लव डेथ रोबोट्स के बारे में। इस मूवी को शॉर्ट स्टोरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ज़िबारो फिल्म के बारे में देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगल से गुजर रहे होते हैं। उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर ऐसा होता है जो ना सुन पाता है और ना बोल पाता। जब वो सोल्जर नदी के किनारे जाता है तो उसे वहाँ से एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। विच को मारने के लिए सोल्जर्स पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा, तभी रिवर से सायरन विच निकलती है जो सोना चांदी जेवरात से लदी होती है और वो चीखने लगती है जिसकी आवाज सुनकर सोल्जर्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं। फिर एक म्यूजिक बजता है जिस पर सायरन विच डांस करने लगती है और सोल्जर्स के बीच एक बैटल शुरू हो जाता है। सोल्जर्स अपने ही आदमियों को मारने काटने लगते हैं और डांस करते हुए विच की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही सोल्जर रिवर के अंदर आते जाते हैं वो डूब के मरते जाते हैं और ऐसे करते करते सारे सोल्जर्स उसी रिवर के अंदर मर जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर बच जाता है जो डेफ होता है, जिसे ना तो सुनाई दे रहा था और ना ही वो बोल पा रहा था। सारे सोल्जर्स के मरने के बाद डेफ सोल्जर को देखकर सायरन विच थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो चीखने लगती है, लेकिन डेफ सोल्जर पर उसके चीखने का कोई असर नहीं होता। ये देखकर सायरन विच घबरा जाती है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। विच को देखकर डेफ सोल्जर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी दूर पर जाकर वो एक पेड़ से लड़ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो शाम हो चुकी होती है, तो वो एक जगह पर वहीं पर रुककर सो जाता है। फिर हम विच को देखते हैं जो सोल्जर्स को ढूंढते हुए उसके पास आती है और ऑब्सेस्ड हो जाती है। फिर वो खुशी से डांस करती है और फिर वो सोल्जर्स के करीब जाकर उसके पास ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्जर जब उठता है तो वो विच को अपने करीब पाता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है, जिसकी वजह से विच भी जग जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जिसकी वजह से विच का एक डायमंड सोल्जर्स के हाथ में आ जाता है और ये देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर सोल्जर विच का पीछा करते हुए झरने के पास जाता है और उसे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो भी उसे लाइक करता है और ये सब देखकर विच काफी खुश हो जाती है और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। उसी टाइम सोल्जर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और विच की बॉडी से सारा सोना और जेवरात निकाल लेता है और खून से लथपथ उसकी बॉडी को रिवर में फेंक देता है और सारा सोना जेवरात लेकर वहाँ से भागने लगता है। रिवर में जाते ही विच की बॉडी से जो ब्लड निकल रहा होता है वो पूरी रिवर में फैलने लगता है। डेफ सोल्जर चलते चलते काफी थक जाता है और उसको प्यास लगने लगती है, तो वो रिवर में जाकर पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते वो देखता है कि वो ब्लड को पी रहा होता है क्योंकि रिवर का पानी अब ब्लड में कन्वर्ट हो गया था और ये देखकर डेफ सोल्जर काफी घबरा जाता, तो वो देखता है कि वो सुन पा रहा होता है और बोल भी पा रहा होता है और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने कानों को बंद करने लगता है और चीखने लगता है। तभी रिवर से सायरन विच निकलती है और वो अपनी बॉडी पर एक भी जेवर न देखकर रोने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसे डेफ सोल्जर ने प्यार में धोखा दिया है। डेफ सोल्जर को सामने खड़ा देखकर विच चीखने लगती है। विच के चीखने की आवाज सुनकर डेफ सोल्जर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब वो बहरा नहीं था और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो विच के पास आने लगता है और वहीं रिवर में डूबकर मर जाता है और उन्हीं सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है जो उसके साथ आए हुए होते हैं और इस तरह सायरन विच अपने लव का रिवेंज लेती है और यहीं से मूवी की एक स्टोरी फिनिश हो जाती है। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जहां पर कुछ टेररिस्ट एक हॉस्टेज को लेकर गुफा के अंदर जाते हैं और वहीं आर्मी उस हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए उन टेररिस्ट का पीछा करती है। जब सोल्जर्स गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें अजीब सा लिक्विड मिलता है जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं। आगे चलने पर उन्हें हॉस्टेज और टेररिस्ट के स्केलेटन मिलते हैं जिन्हें देखकर सोल्जर काफी सरप्राइज होते हैं कि इतनी जल्दी वो हड्डी के ढांचे में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तभी वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं और कुछ सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और वो उन सोल्जर्स का वही हाल करते हैं जो उन्होंने हॉस्टेज और टेररिस्ट का किया था और वो भी स्केलेटन में तब्दील हो जाते हैं और उनकी बॉडी पर बिल्कुल भी मांस नहीं होता। ये देखकर सोल्जर्स काफी घबरा जाते हैं और उन कीड़ों से बचते हुए भागकर वो गुफा के अंदर आ जाते हैं। सोल्जर्स के गुफा के अंदर आने के बाद कीड़े उनका पीछा करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो गुफा की रक्षा करने के लिए होते हैं। अब वो सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एलियन टेम्पल दिखता है जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होते हैं। फिर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी फीमेल सोल्जर हार्पर देखती है कि उस जगह से निकलने के लिए दूसरी तरफ एक दरवाजा होता है। अब बाहर निकलने के लिए सोल्जर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी वहाँ पर बड़े से स्पाइडर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स को मार देते हैं। अब केवल कमांडर सार्ज और हार्पर ही बचते हैं। अब वो जब बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उन्हें टेम्पल से एक आवाज सुनाई देती है। वो दोनों टेम्पल के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जंजीरों से बंधा होता है और वो मॉन्स्टर सार्ज को हिप्नोटाइज कर लेता और अपनी जंजीरें खोलने के लिए कहता है। हिप्नोटाइज होने की वजह से सार्ज उसकी जंजीरें खोलने के लिए जाता है। तभी हार्पर को विजन आते हैं कि अगर इस मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया गया तो वो सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और ये देखकर हार्पर सार्ज को रोकती है, लेकिन सार्ज उसकी बात न सुनकर उस पर उल्टा हमला कर देता है। तो हार्पर को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ती है और सार्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। सार्ज के
मरने के बाद मॉन्स्टर अब हार्पर को हिप्नोटाइज करने लगता है और लास्ट में हम देखते हैं कि हार्पर गुफा से बाहर आ जाती है, लेकिन उसने अपनी आंखें फोड़ दी होती हैं और कान काट दिए होते हैं ताकि उसे सुनाई ना दे सके और दिखाई ना दे सके और वो हिप्नोटाइज ना हो सके। और अपने आप को अंधा और बहरा करने की वजह से मॉन्स्टर रिलीज नहीं हो पाता और यहीं से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मेशन नाम के ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने गोडाउन में चूहों को देखता है जो उसके खाने के सामान को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें मारने के लिए गोडाउन जाता है और एक चूहे को मार भी देता है। जब वो मरे हुए चूहे को उठाता है तो वो देखता है उस पर कुछ हथियार लगे होते हैं। तभी बहुत सारे चूहे आकर उस पर हमला कर देते हैं और मिशन वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। तो वो पेस्ट कंट्रोल को फोन करके चूहों को मारने के लिए कहता है। तो कंपनी वाले उसे लेजर्स प्रोवाइड करते हैं और वो चारों लेजर मिशन के गोडाउन पर चारों कोनों पर लगा दिए जाते हैं और उन लेजर्स की वजह से पहला शिकार मिशन की पालतू बिल्ली का होता है। इसलिए मिशन अपनी कैट की डेथ के बदले कंपनी से डिस्काउंट लेता है। वो चारों लेजर्स कुछ ही चूहों को मार पाते हैं, तभी चूहे उन लेजर्स को खराब कर देते हैं। उन लेजर्स को ले जाकर मिशन कंपनी को दे देता है और उन पर काफी गुस्सा करता है। तो कंपनी वाले बताते हैं कि चूहे काफी शातिर और चालाक हैं। फिर वो मिशन को एक नया किलर रोबोट देते हैं जिसका नाम TT-15 होता है और वो बिल्कुल बिच्छू की तरह बना होता है। TT-15 के आते ही आधे से ज्यादा चूहे मारे जाते हैं और एक दिन मिशन जब गोडाउन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि चूहों का लीडर अपनी टीम के साथ TT-15 का डटकर मुकाबला कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ TT-15 भी आधे से ज्यादा टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो चूहों पर हमला कर रहा था और गोडाउन एक बैटल में तब्दील हो चुका था। कुछ चूहे मर चुके थे और कुछ चूहे घायल थे। चूहों का टीम लीडर उस चूहों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही TT-15 चूहे के लीडर को मारने वाला होता है तभी मिशन TT-15 को गोली मार देता है और कहता है बहुत हुआ खून खराबा। ये देखकर चूहे काफी खुश होते हैं और चूहों का टीम लीडर अपनी जान बचाने के लिए मिशन को थैंक यू बोलता है और पीने के लिए वाइन देता है। मिशन उस वाइन को पीकर उनकी दोस्ती कबूल करता है। फिर वो पेस्ट कंट्रोल को फोन करके रिफंड के लिए कहता है और यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।